अगर लॉकडाउन करना है तो सबसे पहले इलेक्शन का रैली बंद करवाएं। यहाँ एग्जाम रद्द किया जा रहा है, इलेक्शन का रैली चालू है। इलेक्शन दिन में मिलते हैं तब कोरोना नहीं होता है, रात में मिलते हैं तब कोरोना होता है। ये कहाँ वो है कौन सा कोरोना? कोरोना जानता है कि अभी दिन है अभी रात है, वो तो कहीं भी होगा। लॉकडाउन जो लगाया है तो किस लिए लगाया? लॉकडाउन दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में तो आदमी चलिए रहा है, 6 बजे के बाद जो है ना अपना था घर पर चलिए जाता है, तो कौन फायदा हुआ लॉकडाउन लगा के? तुम देख सकते हैं आपकी सारा दुकान अभी भी बंद है, पान वाला सबको। अभी भी आप अगर कोई कंपनी ले लीजिए, देखिए वो सब घर बैठे अपने घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं। ये ऑनलाइन पान तो नहीं बेच सकते हैं, ऑनलाइन मजदूरी तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन रिक्शा तो नहीं चला सकते। इसके अलावा कोनो सरकार को दिक्कत हुआ है? पीएचडी मंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो गवर्नमेंट में जो है, उसको कोनो दिक्कत हुआ है? ऑल फैसिलिटी उसको एट टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दिक्कत हो रहा है, हम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है ना। सरकार को कोई दिक्कत नहीं होता कभी भी। कोरोना एक जुमलेबाज है। जैसे बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में जो है सभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ नहीं है कोरोना, लेकिन बिहार में जो है इलेक्शन नहीं है तो कोरोना है। नेट का जो कर्फ्यू है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक डे में नहीं लगेगा तब तक कोरोना का मात नहीं दे सकते। कब तक कोरोना वायरस को लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि सर दिन में काम करते हैं, आप दिन में काम करते हैं तो सबसे मिलता ही जुलता है, रात को कर्फ्यू करता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है अपने को? ये बताइए। मास्क लगाता है उसमें 90% आदमी लगाता है, 10% आदमी नहीं लगाता है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरी बढ़िया तरीका से फिर से लगाया जाए, एक ही बार में जंग जीता जाए। दिन में काम करता है लोग, सबसे मिलता है, सब बात होता ही है। रात में अलग अलग होता है। खाना खाने के बाद कौन घर से निकलता है? कितना % आदमी घर से निकलता है? यही आप NH पे चले जाइए, 4 व्हीलर चलता ही है, ट्रक चलता ही है, बाइक चलता ही है, सब काम होता ही है। अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ, अभी हम लोग भी घर चले जाते हैं। ये टाइम हो गया ओवर। लॉकडाउन अगर लगा है तो हम लोग को बिना मतलब का गाड़ी पकड़ लिया थाना में, यहाँ लगा दिया थाना मोड़ पे। अभी वो गाड़ी नहीं छोड़ रहा है बिना मतलब का। क्यों गाड़ी पकड़ा है इसमें? सर वो पेट्रोलिंग वाला अपाचे वही शक के आधार पे गाड़ी पकड़ लिया। अब वो बोल रहा है पेपर ऊपर था नहीं गाड़ी में, घर से मंगाए हैं, तो बोल रहा है कि ऑन द स्पॉट काटने का, उसका चालान काटो, उसको वहाँ जाओ, RTO से छुड़ाओ, DTO से छुड़ाओ, ये करो वो करो। हम मेरे पास नहीं है, फालतू का सुना रहा है यहाँ पे। बोल रहे हैं कि जो चालान है वो भी काटिए, वो भी नहीं सुन रहे हैं कोई, बोले बातें नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ये लॉकडाउन जो लगाया गया है शाम 6 बजे के बाद जी, तो ये लॉकडाउन कामयाब नहीं है? क्यों रहेगा सर, ये बताइए ना। लॉकडाउन कामयाब कैसे रहेगा? दिन में रहता है, सबसे मिलता ही है, सब काम करता ही है, जो उसका ये है वो फॉलो कोई करता ही नहीं है। रात में अगर मिलता है तो खाना खाने के बाद कितना % रोड पे देखेगा आपको आदमी? जब लॉकडाउन नहीं भी लगा रहता है तो रात को तो कोई निकलता ही नहीं है। जो वॉक करता है वही थोड़ा बहुत निकलता है तो निकलता है, बाद में तो कोई निकलता ही नहीं है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे लॉकडाउन से? तो अगर लॉकडाउन करना है तो सबसे पहले इलेक्शन का रैली बंद करवाएं। जहाँ रैली हो रहा है सबसे पहले उसको बंद करवाएं कि रैली नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जाम रद्द किया जा रहा है, इलेक्शन का रैली चालू है, इलेक्शन चालू है। अगर करना है तो सबको कीजिए, लॉकडाउन लगाइए सब पे। तो आप देख रहे हैं कि मिश्रित प्रतिक्रिया है। लॉकडाउन के पक्ष में है, लेकिन लॉकडाउन जो पार्सली लॉकडाउन जो किया गया है उसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि यदि लॉकडाउन किया जाता है तो पूरा लॉकडाउन किया जाए, जिससे कि कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं। तो ऐसे में छात्रों को क्या परेशानी हो रही है? कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि बड़े परीक्षा या छोटे परीक्षाओं से बंद कर दिया गया है। सर फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, जहाँ तक है देखिए आप तो परेशानी आपको मिलेगा। फैसिलिटी तो कुछ मिलता नहीं है। लॉकडाउन में काम नहीं चल रहा है, उसका कमाई का इफेक्ट पड़ा है। अब बच्चा सबको बोल रहा है ऑनलाइन क्लास होगा, सबको पैसा देना पड़ रहा है, 50 हज़ार का टैबलेट आ रहा है। लॉकडाउन में कहाँ से कौन पेरेंट पूरा करेगा ये बताइए? तो परेशानी ना है वही। इलेक्शन में 1-1 हज़ार आदमी जाता है। वही बोले 2020 खराब गया वेस्टर्न के लिए, 2021 खराब जाएगा और क्या होगा? लॉकडाउन में हमेशा रहना पड़ेगा, जैसे कि 2020 में भी रहे हैं, इस साल भी है, अगले साल भी कोरोना रहेगा, क्योंकि वायरस जो है मरता नहीं है। तो ऐसे में सर रहेगा ही। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं कीजिएगा तो वो तो रहेगा ही सर। आप दिन में सबसे मिल रहे हैं, दिन में सब काम कर रहे हैं, रात में दिन में मिलते हैं तब कोरोना नहीं होता है, रात में मिलते हैं तब कोरोना होता है। ये कहाँ वो है कौन सा कोरोना? कोरोना जानता है कि अभी दिन है अभी रात है, वो तो कहीं भी होगा अगर होना रहेगा तो। आई एम राइट? सरकार का जो गाइडलाइन है उसे भी दिखाना है। आपका क्या फीडबैक है वो भी हमें दिखाना है लोगों को, कि लोग क्या सोचते हैं और सरकार क्या सोचती है। सरकार के सोचने में और पब्लिक के ओपिनियन में क्या अंतर है, इस बात को हम रखना चाहते हैं। जी, सरकार जो सोचता है वो अपना फायदा के लिए सोचता है, क्योंकि उसको सरकार चलाना है। पब्लिक को क्या है कि जो भूखे मरे। आप देखिए बड़े बिजनेसमैन को कोई घाटा नहीं है लेकिन कम है, उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जो आम आदमी, रिक्शा वाले को, पान वाले को, आम आदमी को जितना पड़ता है उतना। देख सकते हैं आपकी सारा दुकान अभी भी बंद है, पान वाला सबको। अभी भी आप अगर कोई कंपनी ले लीजिए, बड़ा एग्रीकल्चर कंपनी ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, अभी भी वो चल रहा होगा। आप देखिए वो सब घर बैठे अपने घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं। ये ऑनलाइन पान तो नहीं बेच सकते हैं, ऑनलाइन मजदूरी तो नहीं कर सकते, ऑनलाइन रिक्शा तो नहीं चला सकते। अभी जैसे छात्रों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमको जहाँ पटना से आए हुए हैं
लॉकडाउन के कारण से यहीं रुक गए। यहाँ पे वैसे कोई पढ़ाई हो नहीं रहा है, फैसिलिटी वगैरह नहीं है। अब इतना का एंड्रॉइड फ़ोन ले वगैरह ले बहुत खर्च है, उतना ऑनलाइन क्लास में उतना हम अच्छा नहीं सक्षम नहीं है। तो छात्रों का कुछ अलग मंतव्य है और आर्थिक मजबूती नहीं होने के कारण अच्छे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं ले सकते हैं या अच्छे लैपटॉप नहीं ले सकते जिससे हम अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अभी इतना गाड़ी रोड पे चल रहा है, ये सब बदमाशी क्या कर रहा है कि इतना गाड़ी रोड पे चल रहा है, एको को नहीं रोका। एगो ऑटो वाला है साला मैं पूरा दिन में 300-400 रुपया कमाता है, उसको अभी ले गया, अभी क्या करेगा नहीं करेगा। जब हम लोग को ये कर रहा है तो उसको क्या करेगा। आप समझ सकते हैं कि जब एक आम आदमी हम लोग हैं, 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हम लोग के पास ठीक है, हम लोग 5-10 हज़ार लगेगा तो लगा के निकाल लेंगे गाड़ी। अगर वो ऑटो वाला दिन में 300-400 कमाता है, उसको लेगा 1000 रुपये, तो कहाँ से देगा वो। अभी लॉकडाउन में वैसे आदमी मर रहा है भूखे, साला खाना नहीं खा रहा ठीक से। जितना कमाया नहीं देख रहे हैं किस प्रकार का रोष है, जो ये रोष दिखाना चाहते हैं कि एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से तो ऐसे में छोटे छोटे जो दुकानदार है, छोटे छोटे जो गाड़ी चलाने वाले, ठेला है, रिक्शा है, इन लोगों को परेशानी किस प्रकार की है। तो हम कुछ रिक्शा वाले हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आपको किस प्रकार की परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? जी सद्दाम। जी कहाँ घर है? जी गुआ पकड़ भगवारा। तो आप बताइए कि इस लॉकडाउन के कारण आप लोगों के आर्थिक स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं? हमको बहुत पड़ रहा है, गरीब आदमी को बहुत चीज़ हो रहा है। अमीर आदमी के यहाँ जो है ना ऐश में रह रहा। रात में तो आपको कमाई नहीं हो पाती होगी, दिन में तो कमाई होती होगी ना? जी होता है, 300, 400, 500 इतना होता है। और रात में जो है ना 6 बजे के बाद आदमी नहीं नजर आता है। आदमी तो इसलिए नहीं नजर आता है, लॉकडाउन लगाया गया है ना। लॉकडाउन जो लगाया है तो किस लिए लगाया? लॉकडाउन दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में तो आदमी चलिए रहा है, 6 बजे के बाद जो है ना अपना घर पर चलिए जाता है, तो कौन फायदा हुआ लॉकडाउन लगा के? लॉकडाउन का मतलब अधिकांश लोग इसी बात को अब तक कहते आ रहे हैं कि यदि दिन में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो रात में लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत है। वैसे भी रात में कम लोग निकलते हैं, तो इससे ये ट्रांसमिशन जो है, लोगों का मिलन जो है सो कम वैसे भी होता है। तो दिन में आप लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे? हम तो नहीं चाहते हैं लॉकडाउन नहीं है लगे, लॉकडाउन लगे नहीं, साला वैसे भी मर रहा है। वैसे भी अगर लॉकडाउन लग रहा है तो आदमी भूखे मरेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा तो बीमारी से मरेगा। मरना तो दोनों में ऑप्शन है नहीं पब्लिक के पास। इससे अच्छा है कि साला कमाते हंसते मरे। अच्छा, अब तक जो 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है कोरोना काल का, तो सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था की गई है जिससे कि अब अगले बार जो है कोरोना नहीं होगा? कोनो पब्लिक को दिक्कत पब्लिक के अलावा कोनो सरकार को दिक्कत हुआ है? पीएचडी मंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट में जो है उसको कोनो दिक्कत हुआ है? ऑल फैसिलिटी उसको एट टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दिक्कत हो रहा है, हम पब्लिक को दिक्कत हो रहा है ना। सरकार को कोई दिक्कत नहीं होता कभी भी, ना कभी होगा। फिलहाल जो ये लॉकडाउन का अवधि निर्धारित किया कि 6 बजे के शाम के बाद जो है सो लॉकडाउन लग जाएगी, तो इससे हम लोग कोरोना को क्या मात दे सकते हैं? कोरोना एक जुमलेबाज है। जैसे बंगाल में देख लीजिए, बंगाल में जो है सभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ नहीं है कोरोना, लेकिन बिहार में जो है इलेक्शन नहीं है तो कोरोना है। नेट का जो कर्फ्यू है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक डे में नहीं लगेगा तब तक कोरोना का मात नहीं दे सकते। कब तक डे नाइट का कर्फ्यू जो है सो लगता रहेगा? जबकि पिछले साल भी लॉकडाउन का जो सो अवधि बहुत लंबा चला था, फिर भी हम लोग उस पर जो है कोरोना कुछ नहीं कर पाए। तो अब जो है इस प्रकार के पार्सली लॉकडाउन जो है सो कितना इस पर इफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट इस मकसद से तैयारी नहीं कर पाए। जैसे 1 साल हो गया, ना ही कोई ऑक्सीजन का तो लेता है ही पूरा बिहार में, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, पेशेंट उससे भी मर रहा है। कहाँ है ऑक्सीजन? गवर्नमेंट से मांग रहा है, केंद्र गवर्नमेंट से तो बोल रहा है मेरे पास भी ऑक्सीजन नहीं है चाहे नहीं है, फिर भी बिहार गवर्नमेंट को कोई ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है, इस बात को तो हर एक जगह चिल्लाचिल्ली हो रही है, लेकिन जो तैयारी सरकार की पिछले 1 साल में अब तक होनी चाहिए, कोविड हॉस्पिटल हो, बेड हो या मेडिसिन हो या क्या कहते हैं जांच हो, जैसे कि कोरोना का कहर ज़्यादा बढ़ा है तो उसको टेस्टिंग ज़्यादा कर रहा है। इस बीच में जो कुछ समय मिला था, उस समय सरकार इस पर यदि ध्यान देती या उस पर वर्क करती तो इस प्रकार का हालत नहीं पैदा होता। एकदम सत्य है। उस समय में गवर्नमेंट चुनाव में लगा हुआ था, चुनाव में लगा हुआ था। ये कोई नहीं दिखाना चाहता है कि सरकार चुनाव में लगा हुआ था, कोरोना अपना काम कर रहा था। इसीलिए जो है 1 साल में कोई न तैयारी हुआ है न कुछ हुआ है। बस जनता अपने आप से मरे चाहे जिए, उससे गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। सरकार लगातार चुनाव कराने में भीड़ जमा कर लेती है, लेकिन जैसे ही यहाँ कोरोना बढ़ा है तो क्या लगता है कि चुनाव जो है बंगाल में ये रैलियाँ, ये लोगों को भीड़ इकट्ठा करना, ये बंद हो सकता है या करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पूरा चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब हम नागरिक पर हो रहा है प्रतिबंध तो गवर्नमेंट पर क्यों होना चाहिए? जब कंपनी ऑनलाइन चल रहा है,
जब ये दुकान साला सब सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है, साला इलेक्शन भी ऑनलाइन चले, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन जब जिसको मन होगा अपना सेलेक्ट करके डालेगा ऑनलाइन वोटिंग। ये बच्चे ईवीएम पे डालता है, साला ईवीएम हैक कर लेता है। भाई जो क्या चल क्या रहा है इस सब का? ये रोज यूं ही नहीं निकला है, ये रोज यूं ही नहीं निकला है। लगातार 1 साल से ज्यादा समय से कोरोना का जो भय है वो दिखाया जा रहा है। या कोरोना है तो वाकई में है, लेकिन यदि कोरोना है तो फिर चुनाव क्यों? और इस प्रकार के सवाल लोगों के जेहन में है कि यदि हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन में जा सकते हैं, पढ़ाई छोड़ सकते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में चुनाव का जो आधार है वो पहले वाला पद्धति से ही क्यों? पढ़ाई तो बिल्कुल बंद है बिहार में। पूरा बिहार में क्या, पूरा इंडिया में पूरा पढ़ाई बंद है। कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है, संस्था सब तो बंद ही है, लेकिन चुनाव नहीं बंद है। चुनाव तो पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, चुनाव तो पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, लेकिन कॉलेज और सारा सिस्टम बंद है। वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, खास करके बिहार में इतना बड़ा कोहराम मचाने के पीछे क्या कारण है? ये तमाम बातें इन लोगों के बीच से आता है कि यदि चुनाव जिस समय हो रहा था उस समय इस बात को कभी भी ध्यान नहीं रखा गया कि इतने भीड़ जुटाने से कोरोना का फैलाव हो सकता है। आज वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये छात्रों का है जो ओपिनियन की जिस प्रकार से चुनाव कराया जा रहा है, इससे आने वाले समय में कोरोना बढ़ ही सकता है, घटने का नाम नहीं हो सकता है। और क्या पूछना चाहते हैं? इतना तो पता है आप लोग को पढ़ाई क्या बाधित है, आप लोग कैसे पढ़ पाइएगा? यदि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो अगला भविष्य हमारा तो ऐसे भी ऑलरेडी बर्बाद हो रहा है। मेरा एक ही वो कहना है, अगर कर्फ्यू लगाना है तो एक बार लगाए, डे नाइट लगाए, जितना दिन के लिए लगाए एक बार लगाए। जितना दिन में कोरोना खत्म हो गवर्नमेंट को अपना बैठ कर डिस्कस कर लेना चाहिए, इतना दिन लगाना चाहिए। अगर वैक्सीन का चल रहा है तो वैक्सीन का भी करे कि इतना दिन में इतना पॉपुलेशन है जितना बिहार का, सबको टीकाकरण हो जाए उतना दिन के लिए लगाए। वैक्सीन तो आ गया है ना जी, तो उसको देखना चाहिए कि कितना दिन तक हो गया, कितना दिन में हो जाएगा, है तो उसको देखना चाहिए। गवर्नमेंट को करेगा ना कि साला इलेक्शन हो रहा है, कहीं इलेक्शन पे ध्यान दिया हुआ, उसमें रैली, उसमें कहाँ डिस्टेंस है? आपको बता दें कि बिहार में इलेक्शन पुनः होने वाला है। जो चुनाव आपका पंचायती चुनाव है, उस चुनाव में तो और गैदरिंग होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव नहीं कराएगा? नहीं कराना चाहिए। अगर कराना चाहिए तो उसको भी ऑनलाइन करो। पहली बात तो कराना नहीं चाहिए। आपकी परीक्षा को ऑनलाइन लेगा, लेकिन वो अपना चुनाव उसी से ध्यान से करवाना चाहता है। तो ऐसे में आप लोग उसको कहते हैं कि ऑनलाइन करे। जिसको अपना घर से सेलेक्ट करेगा, रैली में जाने का क्या जरूरत है, पब्लिसिटी करने का क्या जरूरत है? साला जो उठा छाप रहता है वो मंत्री बन जाता है, साला जो दिन रात स्ट्रगल करता है साला वो आईएएस नहीं बन पाता है। इस बार के कोरोना को मानते हैं कि बहुत ही डेंजर जोन में है। जी 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 इस बार का जो है 4th स्टेज गया है। ये 4th स्टेज जाने का जो है रीजन है इसका, मेन रीजन 4th स्टेज जाने का मेन रीजन है गवर्नमेंट, इंडिया का गवर्नमेंट। इसका वही जिम्मेदार है, एकमात्र जनता जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि आज गया है 4th स्टेज पे कोरोना, वो जिम्मेदार है गवर्नमेंट। और पूरा वर्ल्ड में तो लगता है कि सब हाथ खड़ा कर दिया है, जो कहता है कि अब लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं है। तो वो चीज़ तो आपको भी मानना पड़ेगा कि सरकार भी अब इस कोरोना को जो है सो डिफीट करने में बिल्कुल असफल रहा है। अच्छा ये बताइए, पिछले साल आप या कहिए कि बहुत सारे लोग ताली बजाए, थाली बजाए, ये सारा उस समय का क्या था बताइए? तो उस समय में एक वो था कि राम लला, ठीक है, वोट बैंकिंग था उसका। आप बताइए कि आपको कोई बीमारी हो जाएगा तो आपको कुछ करने से, आपको थाली बजाने से, भगवान को दिन रात आरती दिखाने से हो जाएगा आपको ठीक? तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। आप मेडिकल में इलाज कराइए, उसका सोल्यूशन निकालिए कि आप कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, भगवान के पास बैठ जाइए, आप ठीक हो जाएगा तो मान लेंगे। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कन्हैया जी बहुत ही बेहतरीन अपना बात रखे हैं और इस बात की ओर सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यदि आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं, कोरोना को मात देना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करना होगा जिसके तहत हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन आप कभी चुनाव करवा रहे हैं तो कहीं आप अपना जो कार्यक्रम है जिसमें आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कन्हैया जी का ओपिनियन है। आप क्या बताए, अपना नाम बताए थे? संजीत जी बता रहे हैं। अधिकांश लोग जो भी हैं, जिससे भी बात किए हैं, उन्होंने इसी प्रकार का ओपिनियन दिया है कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन के साथ ही तमाम टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
लाइव को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, विभिन्न ग्रुपों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सके और इस बात को भी ध्यान रखें कि हमें कोरोना गाइडलाइन को पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।